हेलो एवरीवन, जय हिंद। लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। आज का आर्टिकल जो है वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है। रशिया यूक्रेन का युद्ध जो है वो हर कोई जानता है क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। 2022 से जो है काफ़ी एस्केलेट हो गया। हालांकि इसकी शुरुआत 2014 में ही क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद ही शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जो है वो वॉर अभी तक चल ही रहा है। फिर जॉय बाइडेन के बाद डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने जो उनका जो एक प्रेसिडेंसी कैंपेनिंग था उसमें उन्होंने कहा कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो रशिया यूक्रेन के युद्ध को ख़त्म कर देंगे। हालांकि टाइम फ्रेम भी बोला था उन्होंने, बट दैट इज़ अनदर मैटर। अब इन सारी चीज़ों में जो है वो अब अमेरिका और यूक्रेन के बीच क्या डील चल रही है। कभी कभी हम अखबार में सुनते हैं कि अमेरिका और रशिया भी जो है वो कुछ डील्स करने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो समझनी होंगी कि जो हम एक शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है दो सुपर पावर जो निकल कर आए, रशिया और अमेरिका, यूएसए एंड रशिया, या पहले यूएसएसआर था। दोनों की जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो बहुत डिफरेंट है। और आइडियोलॉजी यूएसए इज़ अबाउट कैपिटलिज्म एंड यूएसएसआर इज़ अबाउट सोशलिज्म। हालांकि ये सब बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। तो दोनों अपनी अपनी आइडियोलॉजीज़ को लेकर जो है या सुपर पावर बनने को लेकर दोनों के कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं। अब जो मेन मुद्दा है वो ये भी है कि जो कुछ दुर्लभ मिनरल्स हैं यूक्रेन में, काफ़ी अच्छा इसका जो है वो संचय है। तो अगर अमेरिका जो है वो यूक्रेन की हेल्प करता है या अगर उस पर अपना वर्चस्व करता है तो वो सारा जो है उस पर भी उसका डोमिनेंस होगा। सो एवरीथिंग इज अबाउट दैट मोनोपोली, पावर एंड इकोनॉमी। अगर हम इन टोटालिटी देखेंगे तो जो ये लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे वो एक छोटे सर्कल में हो या बड़े सर्कल में, घूम फिर कर इन्हीं पिलर्स पे आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज आर्टिकल। इट्स अबाउट मिनरल गैम्बल, मिनरल्स गैम्बल। अभी देख रहे हैं कि जितने दुर्लभ जो है, क्योंकि आज का जो युग है वो चिप पे है और चिप, लैपटॉप, न्यूक्लियर वेपन, इन सब के लिए हमें कुछ दुर्लभ मिनरल्स की ज़रूरत होती है और हर देश दौड़ रहा है इन मिनरल्स के लिए। तो उसी का एक गैम्बल है। when you hear this word gamble is जुआ, दाव। एक वर्ड और होता है दैट इज गैम्बॉल। सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, दैट इज गैम्बॉल, दैट इज उछलना कूदना। गैम्बल वर्ड को आप नाउन और वर्ब दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं। गैम्बॉल इज उछलना कूदना, जैसे बच्चे खुशी से उछलते कूदते हैं। सो वी कैन से दैट चिल्ड्रन वर गैम्बॉलिंग ऑन द ग्रास, दैट इज गैम्बॉल। सब हेडिंग देखें। द पैक्ट विद द यूएस does little so many times we had done, and अभी भी हम देख रहे हैं कि लिटिल के अगर पहले आर्टिकल ना आया हो तो उसका मतलब होता है ना के बराबर। द पैक्ट विद यूएस डज लिटिल फॉर यूक्रेन सिक्योरिटी। जो यूक्रेन सिक्योरिटी में जो पैक्ट है, संधि है यूएस का, उसको यूएस के साथ जो यूक्रेन की संधि है उससे कोई बहुत जो है वो फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा ये सब हेडिंग कह रहा है। आफ्टर पेनस्टेकिंग नेगोशिएशंस मार्क्ड बाय इन्फ्लेमेटरी एक्सचेंजेस, जो बहुत ही पेनस्टेकिंग का मतलब है जिसमें बहुत एफर्ट डाला गया हो। पेनस्टेकिंग दैट इज़ वेरी थॉरो और डिलिजेंट, जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला हो। नेगोशिएशन बातचीत, मार्क बाय चिन्हित किया गया। इन्फ्लेमेटरी एक्सचेंजेस, जिसमें बड़े गहमा गहमी भी चली। इन्फ्लेमेटरी एक्सचेंजेस। वॉशिंगटन एंड कीव हैव साइन, तो यूएसए और यूक्रेन ने साइन किया एन एग्रीमेंट, एक संधि, दैट वुड ग्रांट, उस संधि के तहत वुड ग्रांट द यूएस असेस, यूएस पहुंचेगा
कहाँ तक? टू यूक्रेन्स क्रिटिकल मिनरल, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ड मिनरल नहीं लिखा है, क्रिटिकल मिनरल्स। तो आपके पास एक पॉपअप एरिया है कि क्रिटिकल मिनरल कौन कौन से होते हैं, आप इस पर अपना एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं। एन ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज थ्रू, ये यहाँ तक पहुँचेगा थ्रू अ जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड, एक जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड होगा, उसमें उसके तहत ही ये सारी जो चीज़ें हैं उसको अचीव की जाएंगी। यूक्रेन हैज़ क्लेम, यूक्रेन ने ये क्लेम किया है, क्लेम्ड दैट इट वुड लीड टू एन इक्वल इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यूक्रेन का ऐसा दावा है कि ये जो संधि हुई है ये ले जाएगी, रास्ता बनाएगी एक इक्वल इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यानी दोनों बराबरी का जो एक साझा हिस्सेदारी होगी, इसका रास्ता बनाएगी। वाइल इट इज एक्चुअल इम्पैक्ट रिमेन्स अनसर्टन, जबकि अभी इसका जो एक्चुअल इस संधि का क्या इम्पैक्ट होगा, रिमेन्स, वो अनसर्टन, वह भी अनसर्टन, अनिश्चित बना हुआ है। द आइडिया ऑफ अ मिनरल्स डील वॉज प्रपोज बाय, ये मिनरल डील का जो आइडिया था, मिनरल्स डील वॉज प्रपोज बाय, ये प्रपोज किया गया था बाय यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की लास्ट ईयर, पिछले साल किया गया था, टू द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जब जो बाइडेन थे तभी किया गया था, एज अ पार्ट ऑफ हिज विक्ट्री प्लान, जो उन्होंने अपनी विजय कि कैसे वो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को कैसे विजय मिलेगी, इसका जो उन्होंने एक प्लान बनाया, उसी प्लान के तहत उन्होंने ये प्रपोजल जो है वो अमेरिका को दिया। His pitch was to open up Ukraine's vast untapped critical minerals। उनका जो एक पिच था, या जो उन्होंने जो स्टेक पे लगाया, वो ये था कि ओपन अप, कि खोले जाएं, एक्सपोज किए जाएं जो यूक्रेन के पास बहुत ज़्यादा अनटैप्ड, यानी जिसको अभी जिस पर कोई काम नहीं किया गया है, अनटैप्ड, वो अभी भी है, अभी उसको निकाला नहीं है। क्रिटिकल मिनरल, जो क्रिटिकल मिनरल के रिसोर्सेज हैं, उसको विच इंक्लूड, जिसमें शामिल हैं लिथियम, ग्रेफाइट, यूरेनियम एंड टाइटेनियम, ये सारे हैं, बिसाइड्स रेयर अर्थ मिनरल, और साथ ही में कुछ इसमें रेयर, दुर्लभ अर्थ मिनरल्स भी हैं। इन एक्सचेंज, और बदले में उसको क्या मिलेगा? फॉर कॉन्टिन्यूड अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट एंड सिक्योरिटी गारंटी। भाई जो यूक्रेन में जो ये मिनरल्स का जो खजाना है, उसको जो अनटैप्ड है, अभी उस पर काम नहीं हुआ है, उसको जो है वो अमेरिका वहाँ तक असेस करेगा, और उसके बदले में यूक्रेन को क्या मिलेगा? तो अमेरिका का मिलिट्री सपोर्ट एंड सिक्योरिटी गारंटीज। आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप अज्यूम द प्रेसिडेंसी, जब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ही सपोर्टेड अ मिनरल डील, तो उन्होंने मिनरल डील को सपोर्ट किया, बट एन एंटायरली डिफरेंट वन, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट। ही इंसिस्टेड, उन्होंने इंसिस्ट किया दैट कीव रिपे, यहाँ पर जब आप देख रहे हो कि अगर हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो बच्चे बेसिक ग्रामर पढ़ते हैं उनको ये पता है कि यहाँ पर अगर हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है, तो अगर हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे चले तो यहाँ पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होना चाहिए, बट यहाँ पे तो वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ है, तो इसे हम कहते हैं सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड का मतलब होता है बोलने वाले के बहुत सारे ऐसे मूड जिसमें अभी वो काम हुआ नहीं है, बट अगर वो डिमांड करता है, सजेस्ट करता है कि ये होना चाहिए, तो अलग अलग प्रकार के हैं। पास्ट सब्जंक्टिव है, जिसमें हम हाइपोथेटिकल मूड की बात करते हैं, और इंसिस्ट, सजेस्टेड, रिकमेंडेड, इन सब के बाद हम जो है ये V1, यहाँ पर कीव रिपे, यानी कीव को रिपे करना चाहिए। द बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रोवाइडेड, जो बिलियन ऑफ डॉलर्स प्रोवाइडेड है एज मिलिट्री, किस लिए दिए थे? मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस ड्यूरिंग द वॉर, जो अमेरिका ने उसको मिलिट्री और इकोनॉमिक जो असिस्टेंस, सहयोग दिया था ड्यूरिंग द वॉर बाय ग्रांटिंग US कंपनीज असेस टू, वो कैसे करेगा पे?
बाय ग्रांटिंग यूएस कंपनीज की, यूएस की जो कंपनी है असेस टू यूक्रेन्स रिसोर्सेज, तो अमेरिकन कंपनी जो है वो यूक्रेन के स्रोतों तक आएंगी या उसको उपलब्ध करेंगी। एट वन पॉइंट द डिसएग्रीमेंट एस्केलेटेड इनटू अ पब्लिक स्पैट। एक मोमेंट पर तो ये जो आपस की असहमति थी वो एक ऐसे जगह पे पहुंच गई, स्पैट, थोड़ी बहस एट द ओवल ऑफिस बिटवीन मिस्टर जेलेंस्की एंड मिस्टर ट्रंप। सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा था ये, जब ट्रंप जी ने जेलेंस्की जी के कपड़ों पे ही जो है वो टिप्पणी कर दी थी कि आप सूट पहनकर नहीं आए। दैट वाज वेरी पॉपुलर रील ऑन सोशल मीडिया। तो थोड़ी बहस हो गई थी, बट बोथ साइड प्रेस अहेड, लेकिन फिर दोनों आगे बढ़े। विच कल्मिनेटेड, कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर ख़त्म होना, तो कल्मिनेटेड इन द अप्रैल 30 डील। लेकिन फिर ये सारी चीज़ बहस के बावजूद कल्मिनेट हो गई और एक डील पर आकर फिनिश हुई 30th अप्रैल को। अब फॉर यूक्रेन, अब जो यूक्रेन है, द एग्रीमेंट रिप्रेजेंट्स एन इम्प्रूवमेंट ओवर मिस्टर ट्रम्प्स प्रीवियस प्रपोजल। यूक्रेन के लिए द एग्रीमेंट रिप्रेजेंट एक इम्प्रूवमेंट है जो मिस्टर ट्रम्प का पहला प्रपोजल था उससे। देर इज नो रेफरेंस टू एड एज डेथ इन द फाइन प्रिंट, हालांकि देर इज नो रेफरेंस टू एड, कोई भी सहायता का रेफरेंस नहीं दिया गया है एज डेथ इन द फाइन प्रिंट, उधार के रूप में जो फाइन प्रिंट आया है उसमें। अंडर द डील, जो डील है उसके तहत द यूनाइटेड स्टेट्स यूक्रेन रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड, जो ये फंड का नाम है रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड, विल फाइनेंस, वो किस चीज़ को फाइनेंस करेगा, दैट इज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना, प्रोजेक्ट्स, जो निकालने वाला प्रोजेक्ट्स है इन यूक्रेन्स रिसोर्सेज, जो यूक्रेन के पास जो स्रोत हैं वहाँ से जो मिनरल्स निकाले जाएंगे उसको फाइनेंस करेगा। कीव विल शेयर, कीव क्या करेगा, 50% ऑफ द रेवेन्यूज, जो 50% जो वो कमाएगा रेवेन्यूज फ्रॉम दीज प्रोजेक्ट, इन प्रोजेक्ट से टूवर्ड्स द फंड, वो उस फंड में डालेगा। वाइल द एग्रीमेंट ओमिट करता है एनी रेफरेंस, किसी भी रेफरेंस को टू पास्ट यूएस एड, कि जो पास्ट में जो यूएस ने एड दिया था, फ्यूचर अमेरिकन असिस्टेंस या फ्यूचर में वो क्या असिस्टेंस देगा, विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द फंड। इसको जो माना जाएगा विल बी कंसीडर्ड एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू द फंड, कि हम अभी फंड इकट्ठा कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। यूक्रेन विल हैव टू रिपे फ्यूचर एड थ्रू रिसोर्स, और उसको कैसे पे करना पड़ेगा यूक्रेन को, यूक्रेन विल हैव टू रिपे फ्यूचर एड थ्रू रिसोर्स रेवेन्यूज, जो भी उसके पास रिसोर्स रेवेन्यूज हैं उससे वो फिर उसको रिपे करेगा। मोर इम्पॉर्टेंटली, ऑल्दो मिस्टर जेलेंस्की ओरिजिनली इन्विजन्ड मिनरल्स डील एज अ पाथवे, शुरू में मिस्टर जेलेंस्की ने उसको देखा एक मिनरल डील को एक पाथवे, एक रास्ता टू सिक्योरिंग सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम द यूएस, कि यूएस उसको एक सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। द फाइनल एग्रीमेंट ऑफर्स नो एक्सप्लिसिट अमेरिकन सिक्योरिटी कमिटमेंट टू कीव, लेकिन जो उसका फाइनल प्रिंट आया है उसमें कोई भी जो है वो इस तरह की कमिटमेंट नहीं की गई है। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स हैव पोर्ट्रेड, यूक्रेन के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पोर्ट्रे किया द डील, इस डील को, विच नीड्स टू बी रेटिफाइड, जिसको अभी रेटिफाइड यानी कि जो एक संवैधानिक मोहर लगना अभी बाकी है बाय पार्लियामेंट, एज अ विन विन, कि दोनों पार्टी, विन विन का मतलब है दोनों पार्टी को अच्छा प्रॉफिट है या दोनों ही पार्टी खुश हैं, बट इट एक्चुअली अंडरस्कोर, लेकिन ये वास्तव में अंडरस्कोर करता है, कम करता है कीव्स ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी, जो यूक्रेन की जो कमज़ोरी है इन अ वॉर, एक युद्ध में, ऐसे युद्ध में, दैट शोज इन अ वॉर दैट शोज नो साइन ऑफ अबेटिंग, अबेट का मतलब जिसकी कम ही नहीं हो रहा, अबेट मीन्स जिसकी इंटेंसिटी, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना। मिस्टर जेलेंस्की एंड हिज जनरल आर अवेयर
दैट इफ अमेरिकन सपोर्ट ड्राइज अप, वो जानते हैं कि अगर अमेरिकन सपोर्ट खत्म हो गया, ड्राइज अप खत्म हो जाना, सूख जाना, देयर एम्बैटल्ड फोर्सेस, जो युद्ध में शामिल जो उनकी फोर्स है, वुड बी इन पेरिल, पेरिल मीन्स खतरे में। एंड मिस्टर ट्रंप हैज़ ऑलरेडी रिजेक्टेड, और मिस्टर ट्रंप पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं यूक्रेन्स मोस्ट प्रेसिंग डिमांड, जो यूक्रेन की सबसे ज़्यादा तीव्र डिमांड थी, फर्म सिक्योरिटी गारंटीज की, वो एक ठोस सिक्योरिटी गारंटी दें। फेसिंग लिमिटेड ऑप्शन, अब बहुत ही सीमित ऑप्शंस हैं। यूक्रेन हैज साइन द एग्रीमेंट, यूक्रेन ने एग्रीमेंट साइन कर दिया, इन द होप दैट इट वुड एटलीस्ट इंश्योर, कि कम से कम, इस उम्मीद में कि कम से कम एटलीस्ट इंश्योर कंटिन्यूड फ्लो ऑफ यूएस मिलिट्री असिस्टेंस, कि कम से कम यूएस से उनको मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, मदद मिलती रहेगी, इन द फॉर्म ऑफ यूएस इन्वेस्टमेंट टू द फंड, जो यूएस उस इन्वेस्टमेंट में जो फंडिंग करेगा। बट कौन से फंड में, वो जो मिनरल वाला रिसोर्स है उसके लिए। बट मिस्टर जेलेंस्की, लेकिन जो मिस्टर जेलेंस्की हैं, मिनरल्स गैम्बल, बट मिस्टर जेलेंस्की मिनरल गैम्बल विल पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रॉफिट आना, ओनली वो तभी होगा इफ़ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्टेज कमिटेड टू, अगर वो अपनी बातों पर जो है कायम रहते हैं, टू हेल्पिंग एंड द वॉर ख़त्म करने के लिए जो उन्होंने कमिटमेंट किया है, अगर वो उस पर कायम रहते हैं। इफ़ द वॉर ड्रैग्स ऑन, अगर युद्ध जारी रहा, विद रशिया फोर्सेस कंटिन्यूइंग टू एडवांस इन द ईस्ट, और अगर रशिया की फोर्स ईस्ट साइड में अगर एडवांस करती रही, द मिनरल्स डील, तो ये जो मिनरल डील है वुड मीन लिटिल, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, लिटिल फॉर यूक्रेन सिक्योरिटी, यूक्रेन की सिक्योरिटी में उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। यानी अमेरिका और यूक्रेन के बीच डील हुई है कि एक फ़ंड बनाएंगे जिसमें जो है वो रिसोर्स, जो मिनरल रिसोर्सेज निकाले जाएंगे, उससे जो प्रॉफिट होगा वो 50% उस फंड में वो डालेंगे, और उसमें अमेरिका भी जो फंड में डालेगा, और फिर उसी से और उसको यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस भी देगा। नाउ लेट्स सी इन द फ्यूचर अगेन वी विल लर्न मोर अबाउट इट, हम और थोड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ड्स कौन कौन से आए हमारे पास, तो वर्ड आया है पेन्स टेकिंग, दैट इज़ मेटिकुलस और थॉरो, बहुत ही एफर्ट जिसमें लिया गया हो। नेगोशिएशन, दैट इज़ डिस्कशन, जो हम किसी चीज़ को लेकर बातचीत करते हैं। अनटैप्ड, अनएक्सप्लोर्ड, अनएक्सप्लॉइटेड, अभी जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। एस्केलेट, दैट इज़ इंटेंसिफाई, किसी चीज़ का एस्केलेट होना। स्पैट, अ स्मॉल आर्ग्यूमेंट। इन्विजन, विजुअलाइज या इमेजिन, किसी चीज़ को विजुअलाइज करना। एक्सप्लिसिट, क्लियरली एक्सप्रेस, जो स्पष्ट रूप में हो। विन विन, अ सिचुएशन वेयर ऑल पार्टीज बेनिफिट, जहाँ पर दोनों पार्टीज को बेनिफिट मिलता है। अबेटिंग, रिडक्शन और लेस इंटेंस, कम हो जाना। पे ऑफ, टू ब्रिंग अ गुड रिजल्ट, जिसका अच्छा रिजल्ट आए। और इन्फ्लेमेटरी, दैट इज प्रोवोकिंग, भड़काने वाला, दैट इज कॉल्ड प्रोवोकिंग। अब ज़रा हम क्वेश्चन देखें, तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द टोन ऑफ द ऑथर थ्रू आउट द आर्टिकल, ऑथर का टोन कैसा रहा है। ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रमोशनल, नो। न्यूट्रल एंड इंफॉर्मेटिव हो सकता है, बट न्यूट्रल नहीं रहा है। इंफॉर्मेटिव तो है बट न्यूट्रल नहीं है। ह्यूमरस तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्रिटिकल एंड एनालिटिकल, चीज़ों का थोड़ा एनालिसिस किया है और एक क्रिटिकल वे में उसको पूरा डिफाइन किया है। व्हाट इज़ वन ऑफ द मेजर शॉर्टकमिंग्स ऑफ द यूएस यूक्रेन डील फ्रॉम यूक्रेनियंस पर्सपेक्टिव, अगर हम यूक्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो सब मेजर शॉर्टकमिंग यूएस और यूक्रेन डील का सबसे जो शॉर्टकमिंग है यानी कमी क्या है, तो इट डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रेड बेनिफिट फॉर यूक्रेन।
इट डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रेड बेनिफिट्स फॉर यूक्रेन, इसमें तो बात की नहीं गई है। इट इम्पोजेस डायरेक्ट यूएस कंट्रोल ओवर यूक्रेन्स गवर्नमेंट, नहीं ये भी नहीं कहा गया। इट फेल्स टू प्रोवाइड कॉन्क्रीट अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी, यस इस डील में कोई कॉन्क्रीट गारंटी की बात नहीं की गई है। और इट इनकरेजेस यूक्रेन टू इन्वेस्ट इन फॉसिल फ्यूल, इसकी भी बात नहीं की गई है। आंसर इज सी। हाउ वॉज द मिनरल्स डील व्यूड अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप जी के प्रशासन में इस मिनरल डील को किस तरह से देखा जा रहा है। एज अ कंडीशनल ऑन यूक्रेन रिपेइंग एड थ्रू रिसोर्स कंसेशन, जो एज कंडीशनल ऑन यूक्रेन पर ये शर्त लागू है रिपेइंग की, वो रिपे करेगा एड जो भी उसको सहायता दी थ्रू रिसोर्स कंसेशन, रिसोर्सेस के द्वारा, वो जो भी कमाएगा उसका 50% देगा। आंसर इज ए। एज स्ट्रेटजी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज, बात की नहीं गई है। एज अ वे टू हेल्प यूक्रेन्स इकोनॉमिक रिकवरी, नो। एंड एज इररिलेवेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट टू यूएस इंटरेस्ट, एज ये भी नहीं है। आंसर इज ए। अब थोड़ा हम आगे चले और देखें हमारे पास आज वोकैब कौन कौन सा है। तो वोकैब में हमारे पास है टू ऑफिशियली अप्रूव और कंफर्म समथिंग, स्पेशली अ लॉ और एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड रेटिफाई। ऑफिशियली अगर हम किसी चीज़ को किसी लॉ को या एग्रीमेंट को अप्रूव कर देते हैं तो वर्ड इज रेटिफाई। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है स्पष्ट यानी कि क्लियर, साइनोनिम पूछा है। और इन्फ्लेमेटरी यानी कि भड़काने वाले, तो एंटोनिम पूछा है, दैट इज सूदिंग, दैट इज सूदिंग। क्लियर एंटोनिम है। अगला देखें हम एरर डिटेक्शन। यूक्रेन हैज रिसीव्ड लिटिल सपोर्ट, नहीं लिटिल ना के बराबर सपोर्ट तो नहीं, अ लिटिल सपोर्ट, थोड़ा सपोर्ट तो मिला ही है फ्रॉम द यूएसए इन फाइनलाइजिंग द रेयर मिनरल डील डिस्पाइट रिपीटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। little support from the Ukraine has received a little support from the USA in finalizing। देखिए अब यहाँ पर अगर आप ना के बराबर कहना चाहते हैं तो यूक्रेन हैज़ नॉट रिसीव्ड, अगर आपको लगता नहीं रिसीव किया है तो लिटिल में अ नहीं लगाइए और अ लिटिल अगर लगता है तो अ लगा दीजिए। यूक्रेन हैज़ रिसीव्ड अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम द यूएसए इन फाइनलाइजिंग द रेयर मिनरल डील डिस्पाइट रिपीटेड डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फ्रॉम बोथ साइड्स। और क्लोज टेस्ट देखें। द रीसेंट यूएस यूक्रेन मिनरल अग्रीमेंट while marketed as partnership largely benefits the US by securing access to Ukraine's ये जो मिनरल एग्रीमेंट हुआ है इसमें जो यूएस को जो फ़ायदा होगा बाय सिक्योरिंग एसेस टू, उसी को ज़्यादा फ़ायदा होगा किस चीज़ में, जो क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज। यूक्रेन हाउएवर रिसीव्स नो फर्म सिक्योरिटी गारंटी, फर्म सिक्योरिटी गारंटीज, अभी उसको कोई पुख्ता गारंटी नहीं मिली है। ओनली प्रोमिसेस ऑफ इकोनॉमिक कोलैबोरेशन अंडर ट्रम्प सपोर्ट वॉज टाइड टू डैश रीपेमेंट, और सपोर्ट वॉज टाइड टू रीपेमेंट डिस्पाइट होप्स यूक्रेन इज लेफ्ट विद लिमिटेड सपोर्ट। लेकिन इसके बावजूद भी उसके पास लिमिटेड सपोर्ट है, यानी उनको ये करना ही पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर एंड अमेरिका इज़ वर्किंग एज हम गेनर, वो दोनों लड़ रहे हैं, अमेरिका इज़ जंपिंग, और तो अपना हित ढूंढ रही है। This is a very normal thing, and this way only we make the hegemony of any country. So you must read, तो छोटे छोटे पॉपअप एरिया आए हैं उसके बारे में खुद भी पढ़िएगा, क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा और फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। थैंक यू, जय हिंद।